हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजी एग्जाम प्रिपरेशन विद नीलेश आनंदवानी। तो जैसे आप सभी लोगों को पता है कि मैं हमेशा नीट से रिलेटेड, एमएस सीट से रिलेटेड, नेट सेट, गेट पेट, आईआईटी जेम से रिलेटेड वीडियो लेके आता हूं। तो आज का हमारा जैसे हमारी नीट की सीरीज चल रही है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस फ्रॉम द 12th स्टैंडर्ड सीबीएसई नीट। तो ये चैप्टर है 11th नंबर चैप्टर जो 12th स्टैंडर्ड सीबीएसई नीट से हम ले रहे हैं। तो आज हम इसका जो ये वीडियो है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे और इस चैनल पे आपको और भी इस चैप्टर से रिलेटेड, पूरी नीट से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और बने रहें हमारे वीडियो की तरफ। तो चलिए हम देखते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे आप सभी लोग जानते हो कि जब हमारे सामने एक शब्द आता है बायोटेक्नोलॉजी, यस, वी नो दैट व्हेन द वर्ड कम्स बायोटेक्नोलॉजी वी प्रोबेबली यूज टू डिवाइड दिस वर्ड इनटू टू सेक्शन। बायोटेक्नोलॉजी, बायो मीन्स लिविंग, टेक्नोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ टेक्निक्स। डिफरेंट टेक्निक्स आर अवेलेबल। पूरे दुनिया में अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स हैं। इंजीनियरिंग में टेक्निक्स है, मेडिकल साइंस में टेक्निक्स है, एग्रीकल्चर फैक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर्स जो जितना बड़ा सेक्टर है उसमें इतनी सारी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। एनिमल ब्रीडिंग में टेक्नोलॉजी है। आजकल तो वो भी टेक्निक है, अगर कोई पेरेंट्स इन द सेंस कोई कपल अगर इनफर्टाइल है या तो उनके अंदर गैमेट्स प्रॉपर्ली बन नहीं रहे हैं तो वो भी चाइल्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, खुद के चाइल्ड को, बाय दी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और टेस्ट टू बेबी। तो ये सारी के सारी जो टेक्नोलॉजी है वो बायोलॉजी से अगर जुड़ी है तो उसे हम कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर आप इस वर्ड को डिस्क्राइब करो दो पार्ट्स में तो क्या होता है ये बायोटेक्नोलॉजी। सो व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? Biotechnology is a branch of a biology or branch of a science which deals with the use of biology in the field of technology, या तो आप ऐसे कहो use of techniques in the field of biology। हम एक्चुअली हमने ये जो नई ब्रांच है जो हम सीख रहे हैं वो ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। मतलब ये बायोलॉजी की एक नई ब्रांच है जिसमें हमने काफ़ी सारी टेक्निक्स को बायोलॉजी में इंटीग्रेट किया है, बायोलॉजी के अंदर डाल दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम एक छोटी सी बात की अगर हम गेसिंग करें, लाइक टिश्यू कल्चर, ठीक है, तो क्या होता है टिश्यू कल्चर? तो टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप एक नए प्लांट को बना सकते हो विदाउट यूज ऑफ अ सीड। यस, जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम टिश्यू कल्चर के बारे में सुन रहे हैं, आई नो दैट उन लोगों को इस चीज़ को सुनने के बाद ना काफ़ी नई चीज़ फील होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। टिश्यू कल्चर काफ़ी पुरानी टेक्निक है। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, जैसे हम एक सीड को ज़मीन में डालते हैं तो ज़मीन में डालने के बाद उसके अंदर न्यूट्रेंट भी होते हैं ज़मीन में, सॉइल में, मतलब पानी भी हम जैसे डालते हैं तो सीड की ग्रोथ होती है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजिकली अगर हम टिश्यू कल्चर करें तो क्या होता है टिश्यू कल्चर, हमें सिर्फ क्या करना होता है, एक टेस्ट ट्यूब चाहिए, उस टेस्ट ट्यूब में हम क्या ऐड करते हैं, न्यूट्रेंट ऐड करते हैं और एक ओरिजिनल जो प्लांट होता है, प्लांट के एक लीफ का एक छोटा सा पीस हम इस टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं और क्या होता है, फिर वो प्लांट, ओरिजिनल प्लांट इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रो होता है। इसे हम कहते हैं टिश्यू कल्चर या तो आप कहो प्लांट टिश्यू कल्चर। आजकल काफ़ी नई टेक्निक्स आ चुकी हैं। इन द मॉडर्न डेज, इन द 20th सेंचुरी कंपेयर टू 20th सेंचुरी, 21st century has a very global scope in the field of biotechnology. So simply, biotechnology is the branch of biology which deals with the applications of techniques or applications of technology in the field of biology. It is called biotechnology. मैं सबसे पुराना एक एग्जांपल देता हूँ आपको बायोटेक्नोलॉजी का। आजकल जो अल्कोहल बन रही है, मतलब जो भी अल्कोहल का प्रोडक्शन, बेवरेजेस होते हैं, इधर वो अल्कोहल हो, बियर हो, वाइन हो, विस्की हो, रम हो,
जो भी है ये जो अल्कोहलिक बेवरेजेस वो सब फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें ओल्ड फर्मेंटेशन, जो ओल्ड जो टेक्निक थी फर्मेंटेशन की, बायोटेक्नोलॉजी की, तो मैं सबसे पुराना एक एग्जांपल देता हूं। पोर्चुगल कंट्रीज में, इन द पोर्चुगल कंट्रीज अराउंड 12th century biotechnological first product was produced that was called alcohol. Yes, वाइन बनाते थे वो लोग। वो कैसे बनाते थे मैं आपको बताता हूँ। जनरली दे कलेक्ट द फ्रेश ग्रेप्स फ्रॉम द फार्म। जो ये अंगूर होते हैं, फ्रेश ग्रेप्स, उनको जनरली कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद उनके ऊपर है ना जंपिंग करते थे, ये लोग जंपिंग करते थे। और जंपिंग करने के बाद उस ग्रेप में से जो जूस निकलता है, उस जूस को एक बड़े से ड्रम में डालते हैं और ड्रम में डालने के बाद उसमें से उसके अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट ऐड करते थे, वो थे यीस्ट, ठीक है। यीस्ट जैसे हम कहते हैं सैकेरोमाइसिस सर्वेसी और ऑल्सो नोन एज बेकर्स यीस्ट, क्योंकि बेकरी के सभी प्रोडक्ट उससे बनते हैं, तो वो था यीस्ट। जैसे यीस्ट ग्रेप जूस में डालते हैं तो यीस्ट के अंदर एक एंजाइम होती है जाइमेस, और वो जाइमेस एंजाइम ग्रेप जूस को यूज करके, यूटिलाइज करके उसके अंदर से प्रोडक्ट बनाती है अल्कोहल, और वो अल्कोहल पहला जो प्रोडक्ट था वो था वाइन। तो अगर आप बेसिकली अगर देखो तो कौन कौन से प्रोडक्ट थे? यस, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी was wine, one type of alcoholic beverage, ठीक है। तो सबसे पहला जो अगर हम ये प्रोडक्ट देखें तो वो था वाइन, लेकिन ये 12th सेंचुरी में था। लेकिन आज अगर हम डिस्कस करें तो आज बायोटेक्नोलॉजी के इतने सारे प्रोडक्ट हैं, हम अगर काउंटिंग करें तो उसकी लिस्ट इतनी बड़ी कि वाइट बोर्ड भर जाएगा। हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे हुआ टिश्यू कल्चर। सम एग्जांपल वी आर गोइंग टू डिस्कस, लाइक टिश्यू कल्चर, cell catalysis, protoplast fusion, somatic hybridization, gene cloning, IVF. Yes, IVF means in vitro fertilization. You can also called you can say test tube baby. Test tube baby means in vitro fertilization. Number of techniques are available. You can say gene multiplication by PCR, that stands for polymerase chain reaction. Yes, you can say animal breeding can be the conventional breeding, it can be the artificial breeding like a tissue like you can say biotechnology, but we should not write animal breeding, because animal breeding is generally the conventional method in which two animals are enthusiastic, two animals are excited just to do reproduction with each other. दो एनिमल के बीच में एक्साइटमेंट प्रोड्यूस की जाती है ताकि वो दोनों आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हॉर्स और डोंकी जब आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो इसको हम कहते हैं इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। और इसका जो प्रोडक्ट आता है नेक्स्ट जनरेशन वो होता है मुल, मतलब खच्चर जैसे कहते हैं हम, ठीक है। लेकिन ये सारी जो टेक्निक है, ये सारी टेक्निक बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे हमने सबसे पहला प्रोडक्ट कहा वाइन प्रोडक्शन। आगे देखिए टिश्यू कल्चर मीन्स प्रोडक्शन ऑफ अ
new plant from the single cell of a original plant. It is called tissue culture without use of a seed. हम प्लांट की सीड नहीं यूज करते हैं, सिर्फ एक सेल यूज करते हैं, लेकिन फिर से उसमें से भी हम पूरा का पूरा प्लांट बना सकते हैं. सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, साइटोप्लाज्म ऑफ अ टू सेल and nucleus of a two cell joint with each other, it's called somatic hybridization. उसमें भी एक प्रकार होता है, दो साइटोप्लाज्म दो अलग सेल के और उनमें से एक ही सेल का न्यूक्लियस, उसे भी हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. उसमें जनरली होता क्या है, मान लो एक फेमस एग्जांपल है जिसे हम कहते हैं पोमेटो. पोमेटो मीन्स टोमेटो प्लस पोटैटो इज इक्वल टू पोमेटो. तो पोमेटो एक प्लांट का नाम है जिसका आधा साइटोप्लाज्म टोमेटो से मिलता है, आधा साइटोप्लाज्म पोटैटो से मिलता है और आधा न्यूक्लियस मिलता है दोनों में से, और एक नया प्लांट तैयार हो जाता है जिस प्लांट में नीचे पोटैटोस आते हैं और ऊपर की तरफ टोमेटोस आते हैं. तो ये भी एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है. हर वो नई टेक्निक जो नेचर ने नहीं दी है, हमने बायोलॉजी में उसका इस्तेमाल किया हुआ है, उसे हम कहेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल. ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन and we are having variation character, not all hereditary character. hereditary character मतलब जो कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स में है वो सेम कैरेक्टर अगर हमारे अंदर आते हैं तो उसे हम कहते हैं हेरिडेटरी कैरेक्टर. लेकिन जो कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स में है वो कैरेक्टर भी आए और कुछ चेंजेस कैरेक्टर भी अगर हमारे अंदर आते हैं तो उसे हम कहते हैं वेरिएशन कैरेक्टर. जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हेरिडेटरी कैरेक्टर ही आते हैं, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही सेक्स पार्टनर होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कैरेक्टर आते हैं क्योंकि दो अलग सेक्स पार्टनर है, दो अलग गैमेट है. तो जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वेरिएशन आता है, सेम वे बायोटेक्नोलॉजी में हम सब वेरिएशन कैरेक्टर लाते हैं. पोमेटो जो है उसमें टोमेटो पोटैटो एक ही में आ जाते हैं. ठीक है. सेल कैटालाइसिस, जब आप फर्मेंटेशन करते हो तो फर्मेंटेशन के बाद कभी कभी जो आपका प्रोडक्ट होता है वो सेल के अंदर होता है, तो आपको उसको ब्रेक करके निकालना पड़ता है, तो तब हम प्रोसेस करते हैं सेल कैटालाइसिस की. उसके बाद होता है जीन क्लोनिंग. क्लोनिंग करना मतलब रेप्लिका करना. आपके पास एक चीज है, अगर आप उसकी ओरिजिनल डिट्टू कॉपी बनाते हो तो आप उसे कहते हो रेप्लिका. वैसे ही अगर आपके पास कोई एक जीन्स है, अगर आप उस जीन्स की नंबर बढ़ाना चाहते हो 2, 5, 100, 200, 500, तो आप उसे कहोगे जीन क्लोनिंग. ठीक है. क्लोनिंग का मतलब होता है डुप्लीकेट कॉपी बनाना. जैसे ह्यूमन बीइंग की हम एग्जैक्टली डुप्लीकेट कॉपी बनाए तो उसे हम कहेंगे क्लोनिंग, बट दैट विल बी कॉल्ड ह्यूमन क्लोनिंग. ह्यूमन क्लोनिंग के ऊपर भी हमारा एक वीडियो आएगा. ओके, तो उसके बाद आता है IVF. IVF स्टैंड फॉर in vitro fertilization. In vitro fertilization is a technique which is the you can say somewhat artificial, somewhat natural. ठीक है, थोड़े हद तक अगर हम देखें तो ये आर्टिफिशियल है, लेकिन कुछ लिमिट तक ये आर्टिफिशियल है सिर्फ, लेकिन मेनली ये नेचुरल है. कैसे नेचुरल है मैं आपको बताता हूँ. देयर इज अ वन कपल, एक ऐसा कपल जिनके अंदर स्पर्म और ओवम मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स की डिफिशियंसी है. गैमेट्स हैं लेकिन काफ़ी कम है, और काफ़ी कम गैमेट होने के कारण वो प्रॉपर कंसीव्ड नहीं कर पाते, प्रॉपर मतलब प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं. तो ऐसे केसेस में डॉक्टर जनरली सजेस्ट करते हैं कि आप टेस्ट ट्यूब बेबी कर लो. तो फिर मेल और फीमेल के गैमेट्स कलेक्ट करते हैं और उन दोनों गैमेट्स को आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में फ्यूज कर देते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं. ज्वाइंट करने के बाद उस सेल को टेस्ट ट्यूब के अंदर रखते हैं जनरली 7 डेज तक, और आफ्टर 7 डे इट टर्न इनटू द यू कैन से ब्लास्टोसिस्ट, मतलब जाइगोट के आगे की स्टेज होती है ब्लास्टोसिस्ट, और उस ब्लास्टोसिस्ट को फीमेल को वजाइना के थ्रू अंदर इंसर्ट कर देते हैं. और उसके बाद जो उस ब्लास्टोसिस्ट में से आगे बेबी बनेगा वो फीमेल के अंदर ही होगा, और प्रेग्नेंट वो वुमेन ही होगी, मतलब उसका खुद का बच्चा खुद के ही पेट में होगा. लेकिन डिफरेंस ये होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन से बना है. इसके लिए इसे हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. यस, इन विवो और इन विट्रो में क्या फर्क होता है? when you are talking about in vivo and in vitro, both are the different from each other. In vivo, in vitro. In vivo means completely natural.
सॉरी, इट्स नॉट कंप्लीट, यू कैन से दैट इट्स नेचुरल। इन विवो का मतलब होता है आप जब एक्सपेरिमेंट लिविंग के अंदर करते हो तो आप उसे कहोगे इन विवो। फिर वो भले एक्सपेरिमेंट आप खुद के बॉडी में करो, किसी और के बॉडी में करो। जैसे हम माइस के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्लांट के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ह्यूमन के अंदर, मंकी के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये हुआ इन विवो। लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट जैसे ये टेस्ट ट्यूब में भी कर रहे हो, तो टेस्ट ट्यूब में आप ना फॉर्मेशन कर रहे हो ना, तो आप उसे कहोगे इन विट्रो। इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द लिविंग होस्ट। Then protoplasm fusion. Protoplasm fusion and somatic hybridizations are nearby the same. I'll give you example. You might heard golden rice. अगर आप नॉर्मल वाइट राइस में बीटा कैरोटीन जीन्स इंक्लूड कर देते हो, फिर वो बीटा कैरोटीन जीन्स आइदर आप कैरेट से लो, आइदर आप इरविनिया प्लांट्स में से लो, आइदर आप डेफोडिल प्लांट में से लो। बीटा कैरोटीन जिन अगर आप वाइट राइस में ऐड कर देते हो तो वाइट राइस का कलर वाइट नहीं रहेगा, गोल्डन कलर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ कलर ही मायने नहीं रखता, गोल्डन राइस में विटामिन ए जो जैसे हम कहते हैं प्रो विटामिन ए वो भी मिलता है। बिकॉज अगर आप नॉर्मल राइस की जगह पर गोल्डन राइस खाना शुरू कर देते हो तो आपको आई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, स्पेक्स होना, फिर वो नज़र का जो प्रॉब्लम होता है, वो जो भी प्रॉब्लम्स है वो सभी प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हो जाते हैं। बिकॉज हम विटामिन ए अगर देखें तो कुछ ही चीज़ों में मिलता है, लेकिन अगर राइस में से विटामिन ए मिले जो हम डेली फूड में खाते हैं तो दैट विल बी द गुड वन। सो ये भी बायोटेक्नोलॉजी है कि हमने बायोटेक्नोलॉजी का अगर हम रियल सेंस देखें तो ये समझ लीजिए हमने अपने बेनिफिट्स के लिए लिविंग सिस्टम में जो भी चेंजेस किए हुए हैं उन्हें हम कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी। वट एवर चेंजेस वी हैव डन इन द लिविंग सिस्टम फॉर आवर ओन बेनिफिट, that is simply called as a biotechnology according to EFB, European Federation of Biotechnology। European Federation of Biotechnology उन्होंने भी बायोटेक्नोलॉजी की कुछ ऐसी डेफिनेशन दी है। उन्होंने भी यही कहा है कि नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम जो भी चेंजेस करते हैं हमारे खुद के बेनिफिट्स के लिए, तो उसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। फिर ये देखिए जीन मल्टीप्लिकेशन बाय पीसीआर। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एक ऐसी टेक्निक, इसके ऊपर हम ऑलमोस्ट 1 आवर का लेक्चर लेंगे, यस, पीसीआर के ऊपर, इसी चैप्टर में, क्योंकि पीसीआर टॉपिक है हमारा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज अ टेक्निक बाय विच वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉपी ऑफ जीन, नंबर ऑफ कॉपी ऑफ अ डीएनए, नंबर ऑफ कॉपी ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो उन चीज़ों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये होता है पीसीआर। काफ़ी सारी ऐसी टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी में, तो जैसे यू कैन से साउदर्न ब्लोटिंग टेक्निक्स है, यस, नॉर्दर्न फिर ये है नॉर्दर्न ब्लोटिंग टेक्निक्स है। फिर आते हैं वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक्स, ये काफ़ी सारी टेक्निक्स है। फिर अगर आप देखो फिंगर प्रिंटिंग मतलब ज़्यादातर हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये देखिए साउदर्न ब्लोटिंग, नॉर्दर्न ब्लोटिंग एंड वेस्टर्न ब्लोटिंग, दीज आर द ब्लोटिंग टेक्निक विच इज यूजफुल फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। डीएनए को, आरएनए को, प्रोटीन को, इनको सेपरेट करने के लिए, स्टडी करने के लिए हम जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं ये ब्लोटिंग टेक्निक्स। फिर चलते हैं हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तरफ। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो टेक्निक है जिसे आपको पता होगा कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें 99% जीन्स एक जैसे ही होते हैं, 99% डीएनए एक जैसा ही होता है सबका, पूरी दुनिया में जितने भी ह्यूमन बीइंग है। तो वो क्यों? क्योंकि हमारे डीएनए में वो पार्ट होता है यूक्रोमेटिन, and there is a one more part is there in human body, that is a heterochromatin, which is only 1%, which is different in every living organism, even though two brother also, two sister also। तो उस डीएनए को 1% पार्ट में से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके हम चाइल्ड डिस्प्यूनिटी केसेस, टेररिज्म, मर्डर केस एंड रेप केस, ऐसे मिस्ट्रियों को सोल्व कर सकते हैं। तो ये है बायोटेक्नोलॉजी, यस, यूज ऑफ technology in the field of biology, that is called
biotechnology. So thank you so much for watching this video. If you like this video, introduction of biotechnology, प्लीज़ लाइक, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ नीचे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। सो थैंक यू सो मच अगेन। आई एम अ प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी। मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल पे हमेशा के लिए बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।